एजुकेशन ने जिस तरह हमें हेल्थ में और उसमें लॉ एंड ऑर्डर पे, इसी तरह आज एजुकेशन में भी ब्रीफिंग के लिए एहतमाम किया गया है। लेकिन मैं कुछ चीज़ें ये समझता हूँ कि ब्रीफिंग हो, उस पर अमल हो और उसके नताइज आने चाहिए। यहाँ आते हैं, बैठते हैं, बातें सुनते हैं, उसके बाद अमल दरामद होता नहीं है। जनाब चेयरमैन साहब, मैं अपने हलके के साथ मैं अपोजिशन के हलकों को भी मैं ले लूंगा। मैंने कई दफा मैंने मिनिस्टर एजुकेशन साहिबा से और सेक्रेटरी साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट किए कि मेरे हलके में इंतकामी कार्रवाइयां हो रही है और मुदाखलत हो रहे हैं। मुझे मेरे हलके का एक कलरक का भी इख्तियार नहीं है। इसी तरह मेरे दोस्तों के साथ भी यही चीज हो रहा है। और कल भी एक ऑर्डर इन्होंने किए हैं जो मुझे नहीं पता कि मेरे हलके में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या है। देखिए, मैं अगर मुझसे किसी को नफरत है या मुझसे किसी को बुग़्ज़ है तो वो अलग बात है, लेकिन मेरे हलके के लोगों से किसी को बुग़्ज़ और उनके साथ कीना रखना ये दुरुस्त नहीं है। कुछ इंतकामी कार्रवाइयां जिस तरह मेरे बंदों को ये लोग निकाल रहे हैं और जिस तरह मेरे बंदों के साथ रवैया अपनाया गया है, और मैं फर्स्ट ये जो गवर्नमेंट आया है, पहला ऑर्डर मैं दावे से कह रहा हूं, पहला ऑर्डर जो हुआ है एजुकेशन में वो इंतकामी कार्रवाई इस गवर्नमेंट ने जो आते ही हल्फ उठाते ही पहला ऑर्डर किया है वो मेरे बंदे का इंतकामी कार्रवाई में किया है, जिसके वॉइस भी मेरे पास मौजूद है, उसमें सेक्रेटरी साहब के, और जिसने कहा कि इस बंदे को जिल्ला बदर कर दे। मैं फिर भी खामोश रहा, ठीक है, गवर्नमेंट जिसका है गवर्नमेंट अपना चला ले। लेकिन उसके बाद वक्तन फक्तन मेरे साथ इस तरह की चीजें हो रही है। कल भी एक ऑर्डर किए, मुझे नहीं पता कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसी ब्रीफिंग से, और उसके बाद एसबीके के लिए हम लोगों ने कितनी वो की कि जी हमारे स्कूलों को खोल दे। सिर्फ मेरे डिस्ट्रिक्ट में 260 स्कूलें बंद है, न एसपीके के ऑर्डर हो रहे हैं, वो लोग रोडों पे घूम रहे हैं, कभी क्या करे कभी क्या करे। हमें भी तो बाहर लोगों को जवाब देना है, न दूसरी चीजें हो रहा है। तो ऐसी ब्रीफिंग से मैं कहता हूं कि जो मुदाखलत हमारे साथ हो रहे हैं और जिस तरह हमारे हलकों को ये लोग टारगेट किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं ये ब्रीफिंग हमारे लिए नहीं है। हम इस ब्रीफिंग से बाइकआउट करते हैं। बाकी भी जो अफसर उधर ही ड्यूटी कर रहे हैं उसकी वजह से बंद होता जा रहा है, तो लिहाजा हम ये सेशन और ये ब्रीफिंग आज नहीं सुनेंगे। कायदा 170 के ज़ैली कायदा 2 के तहत जब कुल ऐवान की मजलिस में, वैसे हैरत हुई है कि उन्होंने एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे जो है हमारी ब्रीफिंग को जो है रिजेक्ट किया है और कहा है कि जी हम बायकाट करते हैं। मैं तो बहुत हैरान हुई इस बात को देख के। ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है हमारे एक तरफा हकायक नहीं जानने चाहिए। उन्होंने मुझे बताया भी था और मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा भी, क्योंकि 19 ग्रेड तक सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर साहब के इख्तियार में है कि वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं। मुझे ये हैरत है अपोजिशन लीडर साहब ने इतना बड़ा एक छोटे से ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे इतनी बड़ी ब्रीफिंग को वो किया। आप हमें मौका तो दें कि हम आपको बताएं कि हम कहाँ खड़े हैं, किधर है। एसबीके पे भी उन्होंने कहा, हम अभी वही देना चाह रहे थे। सारे ऐवान को सुनना चाहिए। आप मुनासिब समझती हैं कि हम कोई 2-3 बंदों की कमेटी बना के उनके पास जाएं, लाएं, आके देखें कि उनमें क्या है। अभी उन्होंने एक सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग पे जाके इतनी बड़ी ब्रीफिंग की जो है बायकाट कर दिया पोजीशन का। मुझे ये बड़ा एक अफसोस हुआ इस बात पे। उन्हें हकायक देखने चाहिए थे, डिपार्टमेंट क्या आपको दे रहा है, स्कूल्स में क्या मेरिट्स आए हैं, हम किधर लेके गए हैं, स्टैंडर्ड कहाँ तक गया है, किस इशू पे हम हमारे महकमे की भी सुननी चाहिए। ये तो बात ना हो गई कि एक अपोजिशन अपनी बोलती रहती है और हमारे जो गवर्नमेंट के इकदाम है वो उसको सुनना ही नहीं चाहती। उसकी सारी वो मेरे ख्याल में ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर थी सारी तकरीबन उनकी जो फोकस था। मतलब इधर तो हम बताना चाह रहे हैं कि स्कूल कहाँ चले गए, हम इस 8-9 महीने में किधर तक ले गए। हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, बैठते तो सुनते तो फिर हम उस पर बात करते। ये तो मुझे बड़ा अफसोसनाक इनका रवैया लगा है कि एक ट्रांसफर पोस्टिंग पे वो इंतकामी कार्रवाई कह रहे हैं। किसी का पर्सनल क्या है ना। जैदी साहब हमारे लिए बहुत मोहतरम है, अपोजिशन लीडर हैं। आगा साहब अभी गए, ये कह के दिन रात हमारे ऑफिस में आते हैं। हम उनके जो भी काम जो जायज़ होते हैं, लीगल होते हैं, जो अकॉर्डिंग टू रूल्स होते हैं, हम उसी तरह करते हैं। मैं तो ये हैरान रह गई कि इन्होंने एक छोटे से ट्रांसफर के इंतकामी कार्रवाई, हम क्यों इंतकाम लेंगे इनसे, या हमारा कोई भी ऑफिसर क्यों इंतकाम लेगा। आपके सरबराही में अगर एक कमेटी बनाई जाए, उनसे बात की जाए, अगर आप उनको ले आते हैं। जाना चाहती हूँ, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। आप जाए, असफंजार काकर साहब और
नूर मोहम्मद उमर साहब और हाजी मोहम्मद खान लेडी साहब आपके साथ जाएं, जरा उनसे बात करें, अगर वो मना लेते हैं तो इसके ऊपर मतलब हमने तो इस वक्त पूरे बलूचिस्तान की एजुकेशन को देखना है, ना कि पर्सनल बिल्कुल, अपने बिल्कुल, हल्के बिल्कुल, को देखना है। आपको चाहिए था कि आप सुनते कि हम पूरे बलूचिस्तान में इस वक्त हमने, हमारी गवर्नमेंट ने मीर सरफराज बुगटी साहब की क़यादत में हम कहाँ तक लेके जा चुके हैं। हम 10 मिनट तक कोरम का इंतजार कर लेते हैं, आप जरा जाएं काइंडली, अगर उनको मना के ले आते हैं तो उनको, मेरे ख्याल में इनको ये बातें सुननी चाहिए उनको कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं एजुकेशन पर, कम से कम उनको तो ये पता तो जिस होना तरह कि उन्होंने प्रॉब्लम। बाकी ब्रीफिंग सुनी है, वो हमेशा एजुकेशन पे बात करते हैं। आप आए, हम बैठे, हम एजुकेटेड लोग हैं, हम एक दूसरे की बात सुने, जहां आपका जायज गिला है हम बताएंगे कि क्या रीजंस हैं। Thank you. जय हाजी साहब, हाजी नूर मोहम्मद उमर साहब, असमंजार काकर साहब और हाजी मोहम्मद खान लेडी साहब, आप जरा जाएं इनके साथ। कायदा 170E के ज़ेली कायदा 2 के तहत जब कुल ऐवान की मजलिस में कोरम पूरा नहीं हो तो मजलिस की नशिस्त मुनक्किद नहीं हो सकती है, लिहाजा आज की नशिस्त बर्खास्त की जाती है। थैंक यू वेरी मच।